हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशंस एंड वेव सीरीज में हम ऑसिलेशन सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। पहले हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? A particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. फिर आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला which is displacement upon time, acceleration, velocity upon time, frequency, number of vibrations upon time taken, and angular velocity which is omega is 2 pi by t या 2 pi nu. Simple harmonic motion. It is the simplest form of oscillatory motion. A particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. हमने कंसिडर किया हमारे पास एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट द ओरिजिन ऑफ एन एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स -a to +a, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. Now, in between the two extreme positions, the particle moves in such a manner that its speed is maximum when it is at the origin and speed is zero when it is at +a or -a. The time t is taken in such a manner that t is equals to 0 when the particle is at -a and t is equals to capital T when the particle is at +a. डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस पार्टिकल का निकाले वो निकलता है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, और ये जो मोशन है इस पार्टिकल का ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है. अच्छा, यहाँ इस इक्वेशन में a हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, that is the magnitude of the maximum displacement of the particle in either direction. Omega t plus 5 हो गया phase of motion, it describes the state of motion at a given time. 5 हो गया आपका phase angle जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, और ओमेगा आपका हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, इसके लिए हमने क्या लिया? हमने कहा कि ये हो गया सर्कल ऑफ रेफरेंस, ओ हो गया उसका सेंटर, पी हो गया रेफरेंस पार्टिकल, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई हो गई डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेफरेंस, एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी ऑन द वाई एक्सिस. अच्छा, जब ये आपका पार्टिकल x से y पे जा रहा है तो इसका प्रोजेक्शन o से y पे जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं. अच्छा, अब जब ये y से x डैश पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो y से o पे आता है. सिमिलरली जब ये पार्टिकल आपका x डैश से x पे आता है तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो पहले o से y डैश जाता है और फिर y डैश से o पे आता है. जितने टाइम में P एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उतने टाइम में उसका प्रोजेक्शन जो है M वो क्या करता है, इस एक्सिस y डैश ओ y पे टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट द मीन पोजीशन O एंड इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन. यानी कि द मोशन ऑफ M ऑन दिस एक्सिस y डैश ओ y इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक. ये आपका मूवमेंट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, तो ये हमने डायग्राम पूरा बना लिया, इसको पूरा का पूरा लेबल कर दिया गया है. पहला कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट. इन ट्राइंगल ओ पी एम अगर मैं साइन थीटा निकालू वो निकलता है y बाय ए, यानी कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी. अगर पॉइंट P मेरा x एक्सिस पे होता तो मैं cos थीटा निकालता जो आता है x बाय ए, जिससे x निकल आता a cos थीटा यानी कि a cos ओमेगा टी के बराबर. अच्छा, अब लेते हैं पहला केस.
हमने कहा कि अगर ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है इस तरह से कि एंगल ए ओ एक्स हो जाता है फाई नॉट और एंगल ए ओ पी हो जाता है ओमेगा टी, तो ये एंगल थीटा जो है ये किसके बराबर निकलेगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई नॉट। तो इससे मेरी एक्स और वाई की क्या इक्वेशन बनती है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, यानी कि हेयर इट इज लैगिंग बिहाइंड। दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, बी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सच दैट एंगल बी ओ एक्स इज इक्वल टू फाई नॉट एंड एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये टोटल मिला के थीटा बनेगा विच विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इससे बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, हेयर इट इज लीडिंग। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। एसएचएम के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो एक्स या वाई जो है जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी, ए, यानी कि एम्पलीट्यूड। फिर आता है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। इसमें हमने y की वैल्यू रखी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट और डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारे पास आता है a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू ओमेगा। क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का ओमेगा हो जाएगा। फिर हमने लिखा ए ओमेगा तो वैसे ही, और कॉस को हमने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्योंकि कॉस थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने लिखा ए ओमेगा तो वैसा ही अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल्स टू था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाई बाई ए के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, मीन पोजीशन पे y इज इक्वल्स टू 0, उस सिनेरियो में v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल टू a, सो v इक्वल टू 0 यानी कि मिनिमम वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। फिर आता है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसमें हमने v की वैल्यू रखी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, डिफ्रेंसिएशन किया तो ये मेरे पास आता है माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू ओमेगा। क्यों, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज ओमेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जिसे लिखा जा सकता है a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। क्यों कि y इज इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मीन पोजीशन पे y इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 0 मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे y इज इक्वल टू a, सो एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। Now, as the displacement increases in the direction away from mean position, so acceleration is always directed towards the mean position. अब हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं SHM. So a particle is said to be executing SHM if its acceleration at any instant is directly proportional to its displacement from mean position and is always directed towards the mean position. यानी कि a शुड बी प्रोपोर्शनल टू y और माइनस का साइन होना चाहिए। फिर आते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक पे, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वी नो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा निकलेगा अंडर रूट ऑफ a बाय वाई। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाय वाई। यहाँ से हमारा t निकलता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ y बाय a, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, न्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि 1 बाय टी के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ a अपॉन y।
graphical representation of displacement, velocity and acceleration in SHM। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जिसे लिखा जा सकता है a साइन 2π/t इंटू टी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 2π/t इंटू टी। और एक्सिलरेशन को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी या माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। रिमेंबर हमने ये वेलोसिटी और एक्सिलरेशन निकाले हैं y इज इक्वल टू ए साइन थीटा को बेस लेके। आप चाहें तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी रख के भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए अब हम t के अलग अलग वैल्यूज पे y, v और a निकालेंगे। तो पहला है t इक्वल टू 0, इसमें y इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो y आ गया 0। v की बात करते हैं, वो आएगा a ओमेगा के बराबर क्योंकि cos 0 1 होता है, तो v मेरे पास आ गया a ओमेगा। a आपका आएगा 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो एक्सेलरेशन भी 0 आ गया पहले केस में। दूसरा आपके पास आता है t/4, इसमें y हमारे पास आता है a साइन 2π/t इंटू t/4, जो कि निकलता है a साइन π/2, साइन 90 होता है 1, तो y इक्वल टू आ गया आपका a। ठीक है, v इक्वल टू आपका आएगा 0 क्योंकि cos 90 0 होता है। अच्छा, एक्सिलरेशन की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई की जगह ए रखा, तो ये हमारे पास आता है एक्सिलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर आएगा। फिर आ जाते हैं 2t/4 यानी कि t/2 पे। यहाँ पे y अगर हम निकालते हैं तो वो निकलता है a साइन पाई, साइन पाई आपका होता है 0, तो मेरे पास y आ गया 0। अच्छा, ये v आएगा a ओमेगा कॉस पाई, कॉस पाई आपका होता है -1, तो ये आ गया माइनस ऑफ a ओमेगा। और अगर आपका y 0 है तो भाई a भी 0 ही आएगा। फिर आता है 3t/4, 3t/4 में हमने यहाँ पे रखी वैल्यूज, तो ये आया a साइन 3π/2 जो कि होता है -1 के बराबर, तो y आ गया आपका माइनस ऑफ a के बराबर। ठीक है, v की बात करते हैं तो cos 3π/2 होता है 0 के बराबर, तो v आपका आ गया 0। a की बात करते हैं, ये होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई की जगह माइनस ए रखा, तो ये a की वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। फिर आता है 4t/4, इसमें हम क्या करते हैं, y को अगर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो आता है a साइन 2π, साइन 2π होता है 0, तो ये आपके पास y आ गया 0 के बराबर। अच्छा, फिर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वो निकलता है a ओमेगा क्योंकि cos 2π आपका 1 के बराबर होता है। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 ही आएगा। चलिए अब हम इसी में जो वैल्यूज निकाली थी उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले y, देखो हमने y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, ये हमने पुट किया, तो ये हमारा क्या है, साइन कर्व बन रहा है। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटीज की हमने सारी वैल्यूज पुट की, तो ये कोसाइन का कर्व बन रहा है। तीसरा हमने एक्सेलरेशन का, ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, तो ये हमारे तीनों ग्राफ बन गए, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम एंड एक्सेलरेशन विद टाइम। अब इन तीनों ग्राफ को ध्यान से देखें, तो डिस्प्लेसमेंट की हमारी क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिसे लिखा जा सकता है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यानी कि यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है दैट द वेलोसिटी इज अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय π/2। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, हमने क्या कहा, a इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जिसे लिखा जा सकता है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितने का फर्क है, पाई का, दिख ही रहा है। ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व, यानी कि पाई का डिफरेंस है। तो हम सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हैं दैट द वेलोसिटी इज अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय π/2, the acceleration is ahead of the velocity by π/2, and the acceleration is ahead of the displacement by pi।
टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.4 साइन in bracket 440t plus 0.61. Find the values of amplitude, angular frequency, initial phase, frequency of oscillation and time period of oscillation. तो इन SHM जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और क्वेश्चन में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0.4 साइन इन ब्रैकेट 440 t प्लस 0.61। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकलता है 0.4, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकलती है 440 रेडियन पर सेकेंड, इनिशियल फेज फाइव नॉट निकलता है 0.61, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपका होता है न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, वैल्यूज रखी तो ये निकला 70 हर्ट्ज। फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इज इक्वल टू 1 बाय न्यू यानी कि 1 बाय 70 विच गिव्स 0.0143 सेकेंड्स। Question number 2, which of the following relationship between the acceleration a and the displacement x of a particle involve simple harmonic motion? तो अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो C वाला ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप C वाले में देखते हैं तो it is equivalent to the SHM relation a is equals to minus of k by mx. Simple language में a is proportional to x and it is directed toward the mean position. क्यों? क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। Question number 3, figure depicts two circular motions, the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated on the figures. Obtain the simple harmonic motions of the x projection of the radius vector of the rotating particle in each case. Okay, तो t इक्वल टू 0 पे एंगल कितना बना रखा है 45 डिग्री, इनिशियल फेज हो गया आपका पाई बाय 4 रेडियन के बराबर। अच्छा, आफ्टर टाइम t एंगल कितना बन रहा है 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस पाई बाय 4 यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। क्योंकि ये t इक्वल टू 0 तो इनिशियल फेज तो 45 पहले ही बन चुका है, उसके बाद हम यहां से शुरू करके वापस यहीं आएंगे। तो एंगल आ गया हमारे पास। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x एक्सिस एट टाइम t, वो निकलेगा x इक्वल टू a cos, और ये वाला एंगल आ गया पूरा। t इक्वल टू हमें 4 सेकेंड्स यहाँ दिया ही हुआ है, तो ये निकलेगा a cos 2 पाई बाय 4t प्लस पाई बाय 4 विच इज ए SHM। यहाँ a हो गया मेरा एम्पलीट्यूड, पीरियड आ गया 4 सेकेंड्स और इनिशियल फेज हो गया पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से t इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं, उससे पहले ऑलरेडी 45 बना चुका है। अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अगर देखो t इक्वल टू 0 पे एंगल मेड बाय OP विद x एक्सिस कितना है भाई पाई बाय 2, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, उसके बाद टाइम t के बाद, अगर टाइम t के बाद अगर मैं देखूं तो कितना बनेगा पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय t इंटू टी। अब ये क्यों लिया गया है? सबसे पहली बात, क्योंकि ये आपका यहां से यहां जा रहा है और ये एंगल आपका ये बन रहा है। तो ये देखो एंगल आपका यूं बन रहा है, मोशन आपका यूं है, जबकि पिछले वाले में एंगल भी यूं बन रहा था, मोशन भी यूं था, सेम ही थे डायरेक्शन में। यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और ये एंगल आपका ऐसे बना, इसीलिए हमने कहा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। सो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x एक्सिस एट टाइम t कितना निकलेगा x इक्वल टू बी कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय टी इंटू टी। हमें t इक्वल टू 30 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो ये मेरे पास बनता है xt इज इक्वल टू बी कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 30 इंटू टी, जो कि SHM है। यहाँ पे b हो गया एम्पलीट्यूड, 30 सेकेंड्स हो गया पीरियड और पाई बाय 2 हो गया इनिशियल फेज। Question number 4, a particle executing SHM along a straight line has an initial velocity of 4 meter per second when its displacement from mean position is 3 meter and 3 meter per second when displacement is 4 meter. Find the time taken to travel 2.5 meter from the positive extremity of its oscillation. तो पहला केस वेलोसिटी है 4, डिस्प्लेसमेंट है 3, तो यहाँ हमारा बनेगा
v1 square is equal to omega square in bracket a square minus y1 square। क्यों? क्योंकि हमारा v इक्वल टू फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यही आएगा। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लिया केस 2, उसमें v2 है 3, y2 है 4, तो वही v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रखते हैं तो ये निकलता है 9 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है 16 बाय 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 16। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हैं तो 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 175, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5 मीटर आता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो निकलती है 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नाउ व्हेन द पार्टिकल इज 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, its displacement from the mean position is y is equals to 5 minus 2.5, क्योंकि आपका a निकला 5 और ये मीन एक्सट्रीम जो आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन आ गई 5, उससे ये कहाँ पे है 2.5 मीटर, यानी कि y कितना निकला 2.5 मीटर। अच्छा, अब हमें y इज इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा टी, तो इसमें हमने y की वैल्यू रखी, ओमेगा की वैल्यू रखी, तो ये मेरे पास निकलता है साइन t इज इक्वल टू 0.5, यानी कि t की वैल्यू कितने निकलेगी पाई बाय 6 के बराबर, जो कि हमारा निकलता है 0.524 सेकेंड्स। Question number 5. A body describes simple harmonic motion with an amplitude of 5 centimeter and a period of 0.2 second. Find the acceleration and velocity of the body when the displacement is at 5 centimeter, 3 centimeter and 0 centimeter। तो A दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर, t is 0.2 सेकेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2 पाई बाई टी जो निकलती है हमारे पास 10 पाई के बराबर। हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फॉर्मूले हमने दोनों के लिख दिए हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो v निकला 0। एक्सेलरेशन में हमने वैल्यूज रखी तो निकला -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा केस x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो v हमारे पास निकलता है 0.4 पाई मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा निकलता -3 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा केस x इक्वल टू 0 है, उसमें हमारा v निकलता है 0.5 पाई मीटर पर सेकेंड और a हमारा निकलता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इज द टाइम फॉर रीकैप। क्या क्या पढ़ा है हमने, तो भाई ये क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा, टाइम पीरियड निकाला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ y बाय a, फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ a अपॉन y। चलिए नाउ इज द टाइम फॉर असाइनमेंट। ये हो गए पहले 7 क्वेश्चन, ये उसके बाद के सेट ऑफ क्वेश्चंस और ये हो गए लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सारों को ट्राई करो और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखो जिसमें इसके आंसर्स हैं। नाउ इज द एक्नॉलेजमेंट टाइम। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहां से 2 लिया गया, एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द एसएचएन असाइनमेंट। थैंक यू सो मच।